गृह युद्ध की आग में यमन हूतियों ने छीना चैन। समंदर में हूती विद्रोहियों ने बवंडर मचा रखा है। गुस्सा इजराइल पर है, लेकिन वो लाल सागर से होकर गुजरने वाले हर शिप को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते शांत समंदर में तनाव फैल गया है। हमास के समर्थन में अमेरिका और ब्रिटेन से मोर्चा लेने वाले हूतियों की क्या है असली कहानी और वो कैसे इतने शक्तिशाली बन गए, आज हम इस वीडियो पर इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون عقاب، ولن يمر دون رد ودون عقاب. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله. साल 2014 में यमन में गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसकी जड़ शिया सुन्नी विवाद है। दोनों समुदायों में हमेशा से विवाद था, जो साल 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत से गृह युद्ध में बदल गया। साल 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस सरकार का नेतृत्व राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी कर रहे थे। हादी ने अरब क्रांति के बाद लंबे समय से सत्ता पर काबिज पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से फरवरी 2012 में सत्ता छीनी थी। हादी देश में बदलाव के बीच स्थिरता बनाने के लिए जूझ रहे थे। उसी समय सेना दो फाड़ हो गई और अलगाववादी हूती दक्षिण में लामबंद हो गए। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े। एक तरफ हूती विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला, तो सरकार को सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब का। बस यहीं से शुरू हुई जंग की असली तपिश। देखते देखते हूती विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हालात बिगड़ते गए और साल 2015 में स्थिति तो ये हो गई कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासन में जाने पर मजबूर कर दिया था। यमन में 9 सालों से चल रही जंग को जारी रखने में सऊदी अरब और ईरान दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं। यमन की सरकार को जहां सऊदी का समर्थन है, तो वहीं हूती विद्रोहियों को ईरान का। ऐसे में ईरान और सऊदी के बीच बातचीत ही यमन जंग का हल निकाल सकती थी। 11 मार्च 2023 को चीन की राजधानी बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के बीच अहम समझौता हुआ, जो चीन ने करवाया। साल 2016 के बाद दोनों ने एक दूसरे के मुल्क में अपनी अपनी एम्बेसी फिर से खोलने के लिए राजी हो गए। इससे दोनों देशों के बीच 7 साल से जारी टकराव कम हुआ। दरअसल 7 साल पहले यानी 2016 में सऊदी अरब ने ईरान के लिए जासूसी के आरोप में 32 शिया मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया था। इनमें से 30 सऊदी अरब के ही नागरिक थे, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। सऊदी अरब ने ड्रग स्मगलिंग के आरोप में ईरान के 3 नागरिकों को सजाए मौत दे दी और दोनों देश जंग की कगार पर पहुंच गए। इस दौरान अमेरिकी सऊदी की मदद के लिए आया। अमेरिकी सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 साल में यमन के गृह युद्ध को बंद करवाने का वादा किया था, जो वो कर न सका। हथियार सप्लाई करने की पॉलिसी पर चलने के कारण अमेरिका की मिडिल ईस्ट में ऐसी छवि नहीं रह गई थी कि उसे शांति स्थापित करवाने के लायक समझा जा सके, जिसका चीन ने फ़ायदा उठाया है। लेकिन इजराइल हमास के बीच शुरू हुई जंग के बाद हूतियों का आतंक एक बार फिर बढ़ गया है, जिससे समंदर उबल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।